Hello friends, welcome back to my channel. I am Bhakti Bargujar and I am here with this new video. Here you can see here that it is the January 2020 important dates. Okay, देखो हर मंथ में important days होते हैं, मतलब वो इंटरनेशनल नेशनल, तो वो डेज को कैसे याद रखें, ठीक है, और वो कौन से डेज होते हैं, वो क्यों मनाए जाते हैं, उसके पीछे के रीजंस, ठीक है, आज हम वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम इस तरह डिस्कस करेंगे ताकि वो जो डेज है वो हमें लर्न हो जाए, ठीक है, हमको हमेशा के लिए याद हो जाए, इस तरह से हम उसको याद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। जो फर्स्ट है दैट इज़ 4 जनवरी को जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है वर्ल्ड ब्रेली डे। ओके, वर्ल्ड ब्रेली डे। दिस ब्रेली डे observed every year on 4 Jan since 2019। 2019 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लुइस ब्रेली हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ब्रेली। ठीक है, क्योंकि हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी उस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो सर लुइस ब्रेली जी की। ओके, जो क्या है, ब्रेली के इन्वेंटर है। इस वजह से वो जो डे है दैट इज़ 4 जनवरी, ये वर्ल्ड ब्रेली डे करके सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है वो है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? द डे मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुई थी नागपुर में इन 1975। ओके, इसलिए 10 जनवरी ये हिंदी दिवस करके मनाया जाता है ऑल ओवर द इंडिया, बिकॉज हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उसके बाद जो हमारा थर्ड डे आता है जनवरी मंथ में वो है 14 जनवरी। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे। अब ये क्या है उसके बारे में देखेंगे। सिंस 2017 आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे इज़ ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन 14 जन। क्यों किया जाता है? टू मार्क द रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फील्ड मार्शल KM कैरियप्पा OBE। ठीक है, ये तो कुछ अलग ही नाम दिख रहा है। अब ये क्या है हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट इंडियन कमिश्नर इन चीफ है ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस हु रिटायर्ड ऑन 14 जनवरी 1953। ठीक है, तो ये जो सर है दैट इज़ फील्ड मार्शल KM कैरियप्पा OBE, ये फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे जिनका रिटायरमेंट हुई थी ऑन 14 जन 1953। उस दिन से ये आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से लर्न हुए होंगे। ये जो डेज लिए हैं मैंने सब इम्पॉर्टेंट लिए हैं। वैसे तो जनवरी में बहुत सारे डे होते हैं, तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट डे ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो 15 जन, ठीक है, हमारा आर्मी डे आ गया। ठीक है, आर्मी डे दिस ईयर, इस साल मीन्स 2020 में 72वीं आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया अक्रॉस द कंट्री। ओके, 72 आर्मी डे वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी। ओके, उसके बाद आता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डे। ठीक है, ये भी एक डे ही है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डे ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, इस साल इसकी 145 फाउंडेशन डे करके भी इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, 145 फाउंडेशन डे था इसका 2020 में। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। उसके बाद आते हैं इम्यूनाइजेशन डे। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ये मनाया जाता है 19 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद जी लॉन्च द पल्स पोलियो प्रोग्राम 2020 and administered polio drops to children below the age of 5 at राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। ओके, इस वजह से इसको 19 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड पे अभी चलते हैं, मूव करते हैं। फिर आता है 19 जनवरी, उसी दिन, ठीक है, हमने मेट्रोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट किया। फिर उसी दिन हम नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
15th रेजिंग डे करके भी 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स 15th रेजिंग डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 19th ऑफ जनवरी। उसके बाद गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ये यहाँ पे एक नोट करना, ये नेशनल है और नीचे अभी ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल हो, ठीक है, इंटरनेशनल। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 को, ठीक है, 24 जनवरी को, 24 ऑफ जान। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 ऑफ अक्टूबर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना, नेशनल है तो फर्स्ट मतलब जनवरी मंथ में आएगा, इंटरनेशनल बाद में आएगा, ठीक है, ऐसा उल्टा याद करके रखना। नेशनल जनवरी मतलब फर्स्ट मंथ में आएगा, इंटरनेशनल लास्ट में आएगा, मतलब वो 11 ऑफ अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद हम मनाते हैं एजुकेशन डे, दैट इज़ द इंटरनेशनल एजुकेशन डे। ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। 24 ऑफ जन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे करके भी मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ठीक है। ये थीम्स जो होती है ना फ्रेंड्स, ये मतलब ज़रूर याद रखनी चाहिए क्योंकि हर साल थीम चेंज होती रहती है। तो जो एग्जामिनर्स रहते हैं वो इस पर क्वेश्चंस मतलब पूछने के बहुत सारे चांसेस इसके रहते हैं। उसके बाद इसके भी 2 टाइप है, ठीक है, इंटरनेशनल एंड नेशनल। तो इंटरनेशनल कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 ऑफ जनवरी एंड नेशनल एजुकेशन डे 11 ऑफ नवंबर, ठीक है। अब इन 2 क्वेश्चन को हम देखो कैसे याद रखेंगे। नेशनल गर्ल चाइल्ड 24 जनवरी को ही करता है और यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को है। वहाँ पे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को रहता है और यहाँ पे नेशनल एजुकेशन डे ये 11 ही है, मतलब डेट तो सेम ही है, सिर्फ मंथ एक वहाँ पे एक्सटेंड हो गया, मतलब नवंबर हो गया, ठीक है। इस तरह से भी आप इन 4 डेज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेज़ तो मतलब याद रखने के लिए आपको बार बार पढ़ने से ही याद होंगे और अगर आप खुद से अगर ट्रिक बनाते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ द नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को। यहाँ पे इसकी ये जो थीम है ना, ये थोड़ी कट गई है, मैं आपको बता देती हूँ। ये मनाया जाता है इसकी जो थीम है वो है इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रेंजर डेमोक्रेसी। इसकी थीम है इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं अभी। फिर आता है वोटर्स डे, ठीक है, हमारा राइट। वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द इंडिया ऑन 25 ऑफ जनवरी, ठीक है। ये अच्छा, ये मतलब रिपीट हो गया, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल गई इसकी थीम, दैट इज़ इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ओके, मैंने देखा नहीं था। फिर नेक्स्ट डे जो है हमारा वो है नेशनल टूरिज़्म डे, ठीक है। टूरिज़्म सबको अच्छा लगता है, टूरिज़्म मतलब टूर पे जाना, लेकिन अभी तो कोरोना की वजह से अभी कोई कहीं नहीं जा सकेगा। नेशनल टूरिज़्म डे, ओके, लेट्स बैक इज़ ऑब्जर्व ऑन 25 ऑफ जनवरी, ठीक है। नेशनल टूरिज़्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये कोरोना होने के बाद हम सब जाएंगे कभी ना कहीं। फिर इसके बाद मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 26 ऑफ जनवरी। कस्टम डे 26 जनवरी, टूरिज़्म डे 25 जनवरी। इसका स्लोगन है, कस्टम डे का एक स्लोगन है, वो स्लोगन देखो क्या है, कस्टम्स फॉस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड दी प्लैनेट, ठीक है, ये इसका स्लोगन है। ये आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज़ ऑब्जर्व इंटरनेशनली एवरी ईयर ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी, ठीक है। लास्ट संडे को, मतलब वो डेट उसकी चेंज, मतलब वो वेरिएबल है, ठीक है, वो हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन जो डे है वो मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ द लास्ट संडे ऑफ जनवरी। इसकी थीम है लेप्रोसी इज़न्ट वॉट यू थिंक। लेप्रोसी वो नहीं है जो आप सोचते हो। दिस ईयर ये मनाया गया 26 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी को संडे था, इसलिए वो मनाया गया वर्ल्ड लेप्रोसी डे।
आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ तो भी न्यू, मैथ्स के अलावा कुछ तो भी न्यू मैंने डालने की कोशिश करी है चैनल पे। तो ये हो गए जनवरी के। इसी तरह अभी फेब, मार्च और अभी अप्रैल एंड देन मई, ठीक है। मतलब हम हर महीने के यहाँ पे मैं डालते जाऊँगी, ठीक है, अप टू दिसंबर, ताकि अच्छे से लर्न होए और अच्छे से लर्न हुए और आपको मतलब मटेरियल भी मिले, और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही करेंगे। ज़्यादा किए तो हम जो इम्पोर्टेंट है वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। तो